आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के बख्शीपुर एरिया में। आप देख सकते हैं हम पंखुड़ी पाठक के घर पर मौजूद हैं। मामला दरअसल ये है कि 1 जुलाई 2025 को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और उन्होंने जनता दरबार लगाया, तो पंखुड़ी पाठक जनता दरबार में उनसे मिलने के लिए गई। चूंकि उसके एजुकेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, पैसे की कुछ अभाव था, इस वजह से उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर करके उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाया। मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बाद मुख्यमंत्री ने इनका संज्ञान लिया और इनको सीधे जो ऑफिसर्स हैं उनको निर्देशित किया कि इस बच्ची की पूरी एजुकेशन होनी चाहिए, फीस वगैरह जो भी है वो जमा शासन द्वारा किया जाएगा, सरकार इसका जिम्मेदारी लेती है, और निर्देशित कर कर करके चले गए। जब दूसरे तीसरे दिन जब ये बच्ची जाती है स्कूल के अंदर, तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब साफ साफ ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे आपका फीस माफ किया जाए, आर्थिक स्थिति का सहयोग किया जाए। जिसको लेकर करके जो पंखुड़ी पाठक है उसके पिताजी ने प्रशासन से, स्कूल के प्रशासन से बात किया, प्रिंसिपल से बात करी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। थक हार करके फिर इन्होंने गुहार लगाई मुख्यमंत्री के यहाँ। और इसी बीच एक नया घटनाक्रम होता है कि अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और उन्होंने तुरंत आज सवेरे 11 बजे के आसपास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर करके कहा कि इस बच्ची का एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से जितना ये चाहेगी, पढ़ना चाहेगी, उसके फीस वगैरह सारा का इंतजाम समाजवादी पार्टी। गोरखपुर के महानगर इकाई को बोला कि जा करके उस बच्ची से संपर्क करें, कि वहां से उनका इन लोगों के पास फोन आता है और उन्होंने एक अखिलेश जी ने एक सीधा स्टेटमेंट दिया है जो कि मीडिया में चल रहा है, जिसमें उन्होंने साफ बोला है कि इस बच्ची का पूरा फीस का मैनेजमेंट हम करेंगे और समाजवादी पार्टी फीस देगी, अखिलेश यादव फीस देंगे। जिसको लेकर के महानगर इकाई यहाँ से संपर्क करती है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इसी बीच एक नया डेवलपमेंट होता है। गोरखपुर के जो जिलाधिकारी है वो संज्ञान लेते हैं और वो डीआईएस को निर्देशित करते हैं। डीआईएस के लोग यहाँ पर आते हैं और उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि कल से आप स्कूल आइए, आपका एडमिशन हो जाएगा, फीस वगैरह सब जो है हमारी तरफ से भर दी जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, आप आकर के एजुकेशन ले। लगातार कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एपिसोड, पूरा का पूरा जो है घटनाक्रम राजनीति होता चला जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक चीज और इंगित करना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री का आदेश है और निर्देश किया गया है, तो आज हम लोग 6 तारीख में खड़े हैं, 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अगर एक प्रिंसिपल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, या डीआईएस या डीएम इसका संज्ञान नहीं लेता है, वो किसी तरह का कोई आदेशित नहीं करता है उसको, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना का। अगर इस तरह से अवहेलना होती रही तो फिर मुख्यमंत्री के आदेश और निर्देश का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर शासन को और प्रशासन को संज्ञान लेना होगा और इस पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। विजुअल्स में आप देखिएगा क्या बच्ची ने बताया, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्या बच्ची के पिताजी ने कहा वो भी हम दिखाएंगे। मेरी नजर बनी रहेगी, हम आपको वक्त ब वक्त इस पर जो भी अगर कुछ नई घटनाक्रम होती है तो अपडेट हम जरूर आपको देंगे। मैं फिलहाल गोरखपुर से एएन डेली नेशनल के लिए मैं मोहम्मद यूसुफ। जनता दरबार में गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि इनका एडमिशन और पढ़ाई का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। उसके बाद एडमिशन नहीं होता, क्या कुछ प्रकरण हुआ था? प्रिंसिपल साहब ने कहा था हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे आपकी फीस माफ की जाए, तो आपका बच्चा जो है इतने पढ़ता है, आप इससे पहले पिलर्स में पढ़ाया करते थे, वहाँ जो है पैसे की फीस आप इतना महंगा देते थे, हमारे स्कूल में कम पैसे हैं। मैंने कहा सर मेरी कैपेबिलिटी थी पहले देने की, अब इस समय नहीं है, मेरा बच्चा इंटर में है, उसी क्लास में उसी स्कूल में पढ़ता है और आज तक मैंने फीस माफी के लिए कभी नहीं कहा। आज मेरी स्थिति थी इस लायक, मैंने हर जगह अप्रोच लगाया फीस माफी के लिए, मेरी फीस माफी कहीं से नहीं हुई, तो मैंने अपनी बच्ची को जनता दरबार में भेजा। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मेरी बच्ची की सुनवाई की और उसे शिक्षा फ्री किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी से भी कुछ आपके पास फोन वगैरह आया था क्या? आर्थिक मदद के लिए उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपकी आर्थिक मदद भी करूंगा और बच्ची को पढ़ाऊंगा भी, लेकिन मुझे अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा विश्वास है और उनके सहयोग से मेरा सारा काम हो गया है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। उन्होंने कब फोन किया? आज दोपहर में सर फोन आया था, उनके और भी कार्यकर्ता आए थे, अभी कुछ घंटाघर से भी एक फोन आया था, कुरैशी जी का जो है वो आने वाले भी हैं, कह रहे थे शाम को मिलेंगे, कुछ आर्थिक सहायता करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। जी हाँ, अखिलेश यादव
इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी बच्ची के साथ जो है लखनऊ में कार्यालय पे आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं किया सर, क्योंकि मैं योगी जी का ही शुक्रगुजार हूँ और योगी जी के आशीर्वाद से मेरी बच्ची कल से शिक्षा ग्रहण करेगी। जी हाँ सर, DIRS ऑफिस से आए थे लोग, DIRS ऑफिस से उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका एडमिशन हो गया, कल से बच्ची को स्कूल भेज दें। दोपहर में 12 बजे करीब आए थे। मेरा नाम राजीव कुमार त्रिपाठी। जी हाँ। आप अपने पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्या हुआ था? जी, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से मुझसे मिला और उन्होंने मेरा पत्र स्वीकार किया और कहा कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी, तुम पढ़ो, फीस की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया और मेरी एक विश भी पूरी की, मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। फिर आप एडमिशन लेने गए तो? एडमिशन लेने गए तो प्रिंसिपल सर ने बड़ा रूडली बात किया था कि ऐसे अगर सभी अभिभावक जनता दरबार में जाने लगे तो हमारा स्कूल तो डूब जाएगा, तो इस वजह से बहुत रूडली बात किया था उन्होंने मेरे फादर से। एडमिशन नहीं लिया आपने? एडमिशन नहीं लिया, पर अभी मेरा एडमिशन हो गया है। DM साहब का फोन आया था, उनका हमारा एडमिशन हो गया है। और स्कूल का क्या नाम है? सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग। सरस्वती शिशु मंदिर कौन सा? पक्की बाग। पक्की बाग। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने भी शायद आपका कहा था कि खाते वगैरह समझाएंगे, ऐसा कुछ फोन आपके पास किया तो पदाधिकारी आपसे मिलने आए थे क्या? नहीं, मिलने तो मुझे नहीं पता, पर फोन आया था। क्या कहा था फोन पे? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, वो मेरे फादर को पता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए और बाकी अधिकारियों के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ और मैं कल से स्कूल जाऊँगी। तो थैंक यू फॉर दैट।